अगर तुमने बैटमैन बिगिंस मूवी देखी है तो तुम जानते हो ब्रूस वेन ने अपने डर को अपनी ताकत बना दिया था। गॉथम को एक सिंबल मिला, एक हीरो जो अंधेरे से निकला था। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक ऐसा विलन आता है जो सिर्फ शहर को नहीं हीरो को भी चैलेंज करता है, और गॉथम के लिए वो विलन था जोकर। ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है, गुड और इविल के बीच, ऑर्डर और केओस के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिस्टोफर नोलन की लेजेंडरी ट्रायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, द डार्क नाइट। गॉथम सिटी अब पहला जैसा नहीं रहा। पहले हर गली में क्राइम होता था, हर रात गन शॉट सुनाई देते थे। अब वहाँ लोग सेफ फील करने लगे हैं। इसका बड़ा रीजन था बैटमैन। उसकी वजह से क्रिमिनल्स अब खुलेआम काम करने से डरते हैं। पुलिस भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, और जिम गॉर्डन जैसा ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर सिस्टम को क्लीन करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही गॉथम को एक नया हीरो मिल चुका था, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी हार्वी डेंट, जिसे लोग व्हाइट नाइट कहने लगे थे क्योंकि वो लॉ के थ्रू क्रिमिनल्स को जेल भेज रहा था। सबको लग रहा था शायद अब गॉथम सिटी का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। लेकिन इसी बीच कहानी एक बैंक रॉबरी पे शिफ्ट होती है। सुबह का वक्त था, कुछ मास्क्ड रॉबर्स एक बैंक में घुसते हैं। सब प्रोफेशनल लग रहे थे, हर एक का काम फिक्स्ड होता है। कोई अलार्म तोड़ता है, कोई मैनेजर को पकड़ता है, कोई वॉल्ट खोलता है। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है ये रॉबरी नॉर्मल नहीं है। एक चोर दूसरे चोर को मार देता है, और फिर दूसरा तीसरे को। एक एक करके सब एक दूसरे को एलिमिनेट करते जाते हैं, और लास्ट में सिर्फ एक बंदा बचता है जो अपना मास्क निकालता है और उसके चेहरे पर क्लाउन जैसा मेकअप होता है, अजीब सी मुस्कान, आंखों में पागलपन, और यही था जोकर। वो कामली पैसा उठाता है, स्कूल बस में बैठता है और नॉर्मल ट्रैफिक के बीच गायब हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी मोमेंट में क्लियर होता है गॉथम में एक नया विलन आ चुका है, और ये विलन नॉर्मल क्रिमिनल्स जैसा नहीं है। इसको पैसा नहीं चाहिए, इसे पावर नहीं चाहिए, इसे सिर्फ केओस चाहिए। दूसरी तरफ बैटमैन गॉर्डन और हार्वी के साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड के खिलाफ काम कर रहे थे। गॉर्डन पुलिस डिपार्टमेंट को क्लीन कर रहा था, हार्वी कोर्ट के थ्रू गैंगस्टर्स को सजा दिला रहा था, और बैटमैन उनके स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बनकर सपोर्ट कर रहा था। इन तीनों का प्लान था, पहले अंडरवर्ल्ड का पैसा सीज करो, फिर क्रिमिनल्स को वीक करो। उन्हें पता चलता है कि गॉथम के कई बैंक्स में माफिया का पैसा छुपा हुआ है। हार्वी और गॉर्डन रेड प्लान करते हैं। बैटमैन उन्हें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है, और एक ही दिन एक ही टाइम पर सब बैंक्स में रेड होती है। पुलिस सारा इलीगल पैसा सीज कर लेती है, और इससे गॉथम के क्रिमिनल्स पैनिक में आ जाते हैं। अंडरवर्ल्ड के सब बड़े बॉस एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, और वहाँ सब परेशान होते हैं क्योंकि उनका पैसा अब पुलिस के पास चला गया था। और तभी वहाँ उन गैंगस्टर्स के बीच आता है जोकर टीवी स्क्रीन पर। वो कहता है बैटमैन की वजह से तुम सब बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारा पैसा गया, तुम्हारी पावर गई, और अगर तुमने बैटमैन को नहीं मारा तो तुम सब खत्म हो जाओगे। वो ऑफर देता है, मैं बैटमैन को मार दूंगा, बदले में मुझे तुम्हारा आधा पैसा चाहिए। सब गैंगस्टर शॉक हो जाते हैं, आधे पैसे की डिमांड सुनकर गुस्सा भी। एक गैंगस्टर जोकर को थ्रेटन करता है। तब जोकर अपनी जैकेट खोलता है और उसमें बॉम्ब्स लगे थे। वो कामली बोलता है, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। फिर वो अपना कार्ड देकर चला जाता है। इस मीटिंग के बाद गॉथम के क्रिमिनल समझ जाते हैं कि जोकर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इधर ब्रूस वेन अपनी डबल लाइफ जी रहा था, दिन में बिलियनर बॉय, रात में बैटमैन। वो हार्वी डेंट को सीक्रेटली सपोर्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद एक दिन गॉथम बैटमैन के बिना सेफ रह सकता है। तो ब्रूस वेन को लगता है कि अगर हार्वी जैसे लोग सिस्टम को संभाल लेंगे तो उन्हें बैटमैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्रूस और रेचल के बीच भी रिलेशनशिप ग्रो हो रहा था। रेचल हार्वी के साथ काम करती है, और धीरे धीरे उनके बीच भी क्लोजनेस आ रही थी। ये बात ब्रूस को अंदर से हर्ट करती है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। एक दिन ब्रूस अपने पेंट हाउस में पार्टी करता है। सब इलाइट लोग वहाँ होते हैं, हार्वी, रेचल, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज। पार्टी चल रही थी, तब अचानक जोकर वहाँ घुस आता है, वो भी गन के साथ। वो गेस्ट को थ्रेटन करता है, रेचल को पकड़ लेता है, हार्वी को प्रोवोक करता है। सब पैनिक में आ जाते हैं, और तब बैटमैन की एंट्री होती है। फाइट होती है, जोकर रेचल को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। बैटमैन बिना सोचे कूद जाता है और उसे बचा लेता है। दोनों जिंदा बच जाते हैं, लेकिन जोकर फिर भी भाग जाता है। इस इंसिडेंट के बाद जोकर अपना नेक्स्ट गेम शुरू करता है। वो एक जज को मार देता है, फिर एक पुलिस कमिश्नर को, फिर मेयर को टारगेट करता है। हर मर्डर के साथ वो मैसेज देता है, बैटमैन की वजह से ये हो रहा है। लोगों में डर फैल जाता है, पुलिस बैटमैन के अगेंस्ट हो जाती है। लोग बोलते हैं कि अगर बैटमैन ना होता तो जोकर भी नहीं होता। हार्वी भी प्रेशर में आ जाता है। वो क्रिमिनल्स को टॉर्चर करने लगता है, अपना कॉइन यूज करके फेट डिसाइड करता है, और धीरे धीरे उसका डार्क साइड निकलने लगता है। बैटमैन देखता है कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है। जोकर पब्लिक में अनाउंसमेंट करता है, अगर बैटमैन अपना मास्क नहीं उतारेगा तो मैं रोज लोगों को मारूंगा। और इस बात से गॉथम शॉक में आ जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोग डिमांड करते हैं बैटमैन सामने आए। ब्रूस डिसाइड करता है कि वो सरेंडर करेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हार्वी बोल देता है, मैं ही बैटमैन हूँ। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, और ये बैटमैन का ही प्लान था ताकि जोकर हार्वी को टारगेट करे और असली बैटमैन सीक्रेट रहे। यहाँ तक गॉथम के हीरोज यूनाइटेड थे, लेकिन जोकर का असली गेम अब शुरू होने वाला था, जहाँ सिर्फ जिंदगी नहीं
इंसानियत भी टेस्ट होने वाली थी। हार्वी डेंट को बैटमैन बनाकर अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन असल में ये एक ट्रैप होता है जोकर के लिए। पुलिस कॉन्वॉय हार्वी को सिक्योर लोकेशन पर ले जाती है ताकि जोकर अटैक करे और पकड़ा जा सके। गॉर्डन सीक्रेटली जिंदा होता है और सबको लगता है कि मेयर अटैक में वो मर चुका है। ये भी प्लान का हिस्सा था। जैसे ही कॉन्वॉय सिटी के बीच से गुजरता है, जोकर अटैक करता है। पुलिस कार्स और ब्लास्ट होते हैं, ट्रक्स पलट जाते हैं, केओस हो जाता है। जोकर अपने ट्रक से डायरेक्टली कॉन्वॉय पर अटैक करता है और तभी बैटमैन बैटपॉड पर आ जाता है और हाई स्पीड कार चेज देखने मिलता है। जोकर बिना डरे बैटमैन पर फायर करता है। वो चाहता ही यही था, बैटमैन उसे मारे, लेकिन बैटमैन अपने रूल्स फॉलो करता है। वो किसी को जान से नहीं मारता और लास्ट मोमेंट पर अपनी बाइक मोड़ लेता है। खुद क्रैश हो जाता है लेकिन जोकर को बचा लेता है। तभी गॉर्डन पीछे से आकर जोकर को अरेस्ट कर लेता है। अब जोकर पुलिस कस्टडी में था। गॉथम को लगता है कि सबसे बड़ा थ्रेट खत्म हो गया, लेकिन असल गेम तो अब शुरू हुआ था। जोकर को इंटरोगेशन रूम में रखा गया था। बैटमैन खुद उसे इंटरोगेट करता है और ये सीन मूवी का सबसे इंटेंस मोमेंट था। बैटमैन गुस्से में जोकर को पीटने लगता है, पंचेस, वॉल पे पटकना, चिल्लाना, लेकिन जोकर हंसता रहता है। उस पर कोई असर नहीं था। वो बैटमैन से कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि बैटमैन के बिना उसका मजा खत्म हो जाएगा। जोकर बोलता है कि वो बैटमैन को प्रूव करना चाहता है कि हर हीरो एक दिन टूट जाता है और फिर जोकर बॉम्ब फोड़ देता है। वो बताता है कि उसने रेचल और हार्वी दोनों को किडनैप कर लिया है। दोनों अलग अलग जगह पर बंद हैं, दोनों के पास बॉम्ब लगा हुआ है और वो सिर्फ एक को बचा सकता है। इस बात को सुनकर बैटमैन शॉक हो जाता है। गॉर्डन भी पैनिक कर जाता है और जोकर गलत लोकेशन दे देता है। बैटमैन रेचल को बचाने के लिए जाता है और गॉर्डन हार्वी के लिए, लेकिन जोकर ने सब उल्टा प्लान किया था। बैटमैन जिस जगह जाता है वहाँ हार्वी होता है और जहाँ गॉर्डन जाता है वहाँ रेचल। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, रेचल की मौत हो जाती है और हार्वी बच जाता है, लेकिन उसका आधा चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। इस मोमेंट पर गॉथम का सबसे बड़ा हीरो टूट जाता है, हार्वी डेंट, जो जस्टिस का सिंबल था। अब फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से ब्रोक होना शुरू हो गया था। कुछ समय बाद हॉस्पिटल में जोकर हार्वी से मिलने आता है, नर्स के डिस्गाइज में। वो हार्वी के दिमाग में जहर भरना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि रेचल की मौत सिस्टम की वजह से हुई है, पुलिस, जज, करप्ट ऑफिसर्स की वजह से। जोकर कहता है कि दुनिया अनफेयर है और अब हार्वी को भी अनफेयर बनना पड़ेगा। वो हार्वी को एक गन और हॉस्पिटल का रिमोट दे देता है और फिर हॉस्पिटल में होता है ब्लास्ट। हार्वी किसी तरह से बच जाता है, लेकिन अब उसमें बदले की भावना जग चुकी थी। वो अपना पुराना सिक्का निकालता है। पहले दोनों साइड क्लीन होती थी, अब एक साइड जली हुई है जो फेथ को डिसाइड करेगी। इधर जोकर जेल से अपना नेक्स्ट मूव खेलता है। वो पुलिस ऑफिसर्स के पेट में बॉम्ब छुपा चुका था और ब्लास्ट होता है। जेल में केओस हो जाता है और जोकर इजीली वहां से निकल जाता है। साथ ही में वो लाउ को भी ले जाता है, जिसे चाइना में पकड़ा गया था और जिसे अंडरवर्ल्ड के पैसों का पूरा पता होता है। जोकर गौथम के क्रिमिनल्स को सारे पैसे इकट्ठा करता है और फिर सबके सामने उन पैसों को जला देता है। वो प्रूव करता है कि उसने पैसों से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहिए। इधर वेन एंटरप्राइज के एम्प्लॉय कॉलेमन रीस को पता चल जाता है कि ब्रूस ही बैटमैन है। वो टीवी इंटरव्यू देने लगता है और जोकर पब्लिक थ्रेट देता है, अगर रीजी जिंदा रहा तो वो हॉस्पिटल उड़ा देगा। ब्रूस चाहता था कि रीजी मर ना जाए, वो उसकी जान बचाता है। गॉर्डन पूरे शहर के हॉस्पिटल्स को इवैक्यूएट करवा देता है। जोकर अपना प्रॉमिस निभाता है और एक हॉस्पिटल उड़ा देता है और लकीली कोई नहीं मरता। अब जोकर अपना एक नया गेम शुरू करता है, 2 फेरीज 2 शिप्स, एक में सिविलियंस एक में क्रिमिनल्स और दोनों में बॉम्ब। दोनों के रिमोट दिए जाते हैं एक दूसरे को। हर फेरी को बोला जाता है अगर तुमने सामने वाली फेरी को ब्लास्ट किया तो तुम बच जाओगे और अगर नहीं किया तो दोनों मारे जाओगे। टाइम लिमिट मिडनाइट। लोग पैनिक में आ जाते हैं। आर्ग्यूमेंट, फाइट, फियर। क्रिमिनल फेरी में एक प्रिजनर खुद रिमोट ले लेता है और उसे पानी में फेंक देता है और दूसरी ओर सिविलियंस फेरी पर भी कोई बटन नहीं दबाता क्योंकि कोई किसी को मारना नहीं चाहता था। ह्यूमैनिटी जीत जाती है और इसी टाइम बैटमैन जोकर तक पहुंच जाता है। बिल्डिंग पर फाइट होती है। जोकर बैटमैन को नीचे गिरा देता है। बैटमैन लास्ट सेकंड पर केबल पकड़ लेता है और वापस ऊपर आ जाता है। जोकर हंसता है। वो कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, हम दोनों हमेशा खेलते रहेंगे। बैटमैन जोकर को अरेस्ट करवा देता है। लगता है जोकर हार गया, लेकिन उसका सबसे बड़ा कार्ड डब्बा था हार्वी डेंट और गॉथम का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस। जोकर अरेस्ट हो चुका था। गॉथम को लगता है कि नाइटमेयर फाइनली खत्म हो गया है। लोग थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं। पुलिस सेलिब्रेट करती है। मीडिया हार्वी डेंट को याद करती है जिसे अब वो लोग एक हीरो मानते हैं, लेकिन सच ये होता है कि हार्वी अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। हॉस्पिटल ब्लास्ट के बाद, रेचल की मौत के बाद उसका दिमाग कंप्लीटली टूट चुका था। उसके दिल में सिर्फ गुस्सा और बदला था। अब वो जस्टिस कोर्ट के थ्रू नहीं चलाता, वो अपना खुद जस्टिस खुद करने लगता है। हार्वी अपना जला हुआ कॉइन निकालता है, एक साइड नॉर्मल एक साइड बर्न, और अब वो हर डिसीजन उस कॉइन से लेता है और उसका सबसे पहला टारगेट होता है करप्ट पुलिस ऑफिसर्स, जिसकी वजह से रेचल को लेट रिस्पॉन्स मिला था। हार्वी उसे किडनैप करता है, कॉइन टॉस करता है, गलत साइड आती है और वो उसे मार देता है। फिर वो जजेस को
पकड़ता है जिसने क्रिमिनल्स को इजीली बेल दी थी। उसका भी फेथ कॉइन से डिसाइड होता है और उसे भी मार दिया जाता है। धीरे धीरे हार्वी गॉथम के सिस्टम से रिवेंज लेने लगा था, एक एक करके सबको पनिश करता जा रहा था, जिसे वो रेचल की मौत का जिम्मेदार मानता है। इधर बैटमैन को पता चलता है कि सीरियल किलर घूम रहा है जो कॉइन टॉस करके लोगों को मार रहा है, और वो समझ जाता है कि ये हार्वी ही है। बैटमैन गॉर्डन से मिलता है, दोनों रियलाइज करते हैं कि हार्वी अब विलन बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि पब्लिक हार्वी को हीरो मानती है। अगर सच बाहर आया तो लोगों का सिस्टम पर विश्वास खत्म हो जाएगा, और तभी न्यूज आती है कि हार्वी ने कमिश्नर गॉर्डन की फैमिली को किडनैप कर लिया है। गॉर्डन पैनिक में आ जाता है और बैटमैन तुरंत निकल पड़ता है उन्हें बचाने। हार्वी गॉर्डन के बच्चों को गन पॉइंट पर रखता है। वो गॉर्डन को ब्लेम करता है रेचल की मौत के लिए, क्योंकि उसने करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को अपनी टीम में रखा था। हार्वी कहता है कि अब फेथ डिसाइड करेगी कौन मरेगा। वो कॉइन उछालता है, पहले गॉर्डन फिर उसका बेटा, लेकिन बैटमैन बीच में आ जाता है। वो हार्वी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जोकर ने उसे मैनिपुलेट किया, रेचल ये नहीं चाहती थी, लेकिन हार्वी नहीं मानता। वो कॉइन टॉस करता है बैटमैन के लिए। बर्न साइड ऊपर आ जाती है, हार्वी शूट कर देता है, लेकिन बुलेट का बैटमैन पर कोई असर नहीं होता। फिर बैटमैन हार्वी के साथ जंप करता है, दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। बैटमैन बच जाता है और हार्वी मर जाता है, और गॉर्डन का बेटा सेफ बच चुका था। गॉथम सिटी फिर से बच गई थी, लेकिन एक और प्रॉब्लम रह जाती है, हार्वी के क्राइम्स। अगर ये सच बाहर आया तो गॉथम की होप खत्म हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि उनका हीरो विलन बन सकता है और जोकर जीत जाएगा। इसलिए बैटमैन डिसाइड करता है, वो गॉर्डन से कहता है हार्वी को हीरो बने रहने दो, मेरे ऊपर उसके क्राइम्स डाल दो, लोग मुझे विलन समझेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिटी में होप होनी चाहिए। बैटमैन सारे मर्डर्स का ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। गॉर्डन मजबूरी में मान जाता है। पुलिस बैटमैन को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देती है, बैट सिग्नल तोड़ देती है और बैटमैन भाग जाता है। मीडिया उसे विलन कहने लगती है, लोग उसे नफरत करने लगते हैं, लेकिन बैटमैन चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके लिए इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, गॉथम ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड में गॉर्डन अपने बेटे को समझाता है, वो बोलता है बैटमैन हीरो है, बस लोगों को अभी नहीं पता। वो हीरो है जो गॉथम डिजर्व नहीं करता, पर जो गॉथम को चाहिए। इसके बाद कैमरा बैटमैन पर आ जाता है, बाइक पर डार्क रोड पर भागते हुए, पुलिस पीछे और वॉइस ओवर चलता है, ही इज द डार्क नाइट। इस तरह जोकर ने प्रूव कर दिया कि केओस किसी को भी तोड़ सकता है, हार्वी जैसे हीरोज को भी। और बैटमैन ने प्रूव कर दिया कि ट्रू हीरो वो होता है जो अपने रेपुटेशन सेक्रीफाइस कर दे दूसरों के लिए। ये मूवी सिर्फ सुपर हीरो की कहानी नहीं है, ये कहानी है मॉरलिटी की, चॉइसेस की और सेक्रीफाइस की। अगर तुमको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और कौन सा सीन तुम्हें जोकर का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंटेंस लगा, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो द डार्क नाइट राइजेस के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए पीस।